हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पासा पलटने वाला है, क्योंकि अब मंगल स्वयं की राशि पर आएंगे। इससे कुछ बड़ा होने वाला है। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव लाएगा। और क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि पहले तो कुंभ में, फिर मीन में, पहले राहु के साथ, फिर शनि के साथ युति में लंबे समय से थे मंगल, और पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे। और मंगल को आप जानते ही होंगे कि मंगल को सेनापति कहा गया है, ग्रहों का सेनापति। तो जब सेनापति पीड़ित अवस्था में थे तो कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रहता। तो आपने देखा भी, और हमने बात भी की थी कि क्या क्या प्रभाव होंगे और देश दुनिया में वो प्रभाव दिखे। तो प्रिय दर्शकों, अब सेनापति अपने ही घर पे और बहुत ही अपने प्रिय घर पर आने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर काल से देश दुनिया में अब ये जो कहा जाए कि एक तबाही का माहौल था, तो अब शांति का माहौल आएगा। अब देखेंगे कि ये जो सब चल रहा था ना देश दुनिया में, चाहे युद्ध की स्थितियां हो या अन्य प्रॉब्लम, तो अब धीरे धीरे ये मई जाते जाते अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और शांति आएगी और बहुत कुछ अब विकास भी होगा। तो मंगल वृषभ वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए क्या फल देंगे, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि को बड़ी ही श्रेष्ठता प्राप्त है बुद्धि के रूप में। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं, तो कहा जाए तो इस राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान लोग इस राशि के होते ज़्यादातर, है ना। बुध की राशि है और ये मिथुन और कन्या दोनों ही। तो मिथुन राशि वाले बुद्धिमान तो होते ही हैं, परंतु ये मंगल महाराज जो अब मेष राशि पर गोचर करेंगे, अपने स्वयं की राशि पर। मेष राशि इनकी बहुत ही प्रिय राशि है मंगल की, और यहाँ पर बहुत बली हो जाते हैं। और आप देखेंगे तो ये पहली राशि भी है, तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है मंगल। देखिए, पुरुषार्थ, ऊर्जा, लीडरशिप की हम बात करें, जितने भी सुरक्षा के, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, है ना, ये जितने भी सुरक्षा से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी काम हैं, इन सब में मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होता है। तो अब इतने इम्पोर्टेंट मंगल अब आपके उस भाव पर जा रहे हैं जहां पर बहुत अच्छा माना जाता है। क्या प्रभाव मिलेगा ये जान लेते हैं। ये समय होगा जिस समय आपके जीवन में धन, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली कोई एक व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास धन खूब आए, तो चाहने बस से नहीं है, समय भी अनुकूल होना चाहिए, कर्म भी वैसे होना चाहिए। तो ये समय आपके लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। पैसों की प्रॉब्लम अब सोल्व होने वाली है। हो सकता है कहीं पैसा अटका हुआ हो तो वो वापस आ सकता है, और आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या जो भी श्रेष्ठ जन हैं, लोगों के साथ रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, और मल्टीपल इनकम सोर्स भी मिलेंगे। इसमें आपको लगेगा भैया ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो। तो मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं। खासकर बड़े भाई बंधुओं से यदि वाद विवाद कलह का माहौल था, तो ये अब ठीक होता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल का एक गोचर काल मिथुन वालों के लिए देखें तो घर परिवार में भी, अब जो घर परिवार हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो अब आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आप जो है तो अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर जोश भी होगा, आकर्षण भी होगा। एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर और भी घटित होने जा रही है कि यदि पैतृक संपत्ति थी, ठीक है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, या कोई जमीन जायदाद है पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई,
तो ऐसे मामले यदि कहीं ना कहीं अटके हुए थे, दिक्कतें थी, समस्याएं थी इनमें, वाद विवाद या किसी तरह, तो ये मामले अब सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। कई लोगों को इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट होगा, खासकर जैसे जमीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे क्षेत्रों में, और भी मंगल से बहुत सारे क्षेत्र हैं जुड़े हुए, तो ऐसे क्षेत्रों में बेनिफिट हो सकता है। परंतु हमेशा इन्वेस्टमेंट बहुत जान समझ के ही करना चाहिए। और ये समय उनके लिए बहुत बढ़िया है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा काम करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आप पूरे तन मन और धन से भी पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जो ये आइडिया है, जो भी आपने सोचा है, उसे पूरा किया जाए और बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया जाए। इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं, तो उनके ऊपर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा है ये, आपके करियर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। मंगल का एक गोचर काल कहा जा सकता है कि एक श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ बातों को जरूर ध्यान रखना है। देखिए आपकी वाणी तो बहुत अच्छी होगी, पर कई बार वो वाली बात है ना कि कहते हैं ना कि तारीफ कर दो तो फिर व्यक्ति बिगड़ भी जाता है कई बार। तो अहंकार से बचना है। वाणी में कई बार तीखापन आ सकता है थोड़ा सा, अहंकार की वजह से। अहंकार को नहीं आने देना आगे सामने, किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में। इसके अलावा लोगों से मिलजुल के रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, है ना, और लगातार प्रयास करते रहिए कर्म करने की, ना कि यहाँ वहाँ की बातों में पड़ने की। तो इन बातों का कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। बाकी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया होने जा रही है, तो कई बड़े रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे मंगल हमारे लिए अच्छे फल दे? तो गोचर के अनुसार उपाय के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, पहला उपाय हनुमान जी की आराधना, ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से मिल जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी उपाय करना हो विशेष रूप से, या कोई भी निर्णय लेना हो, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ही करें। और देखिए हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी होती है, और कलयुग में तो हनुमान जी की आराधना बड़ी ही श्रेष्ठ है, फलदायी है, हमेशा ही कल्याण में रही भगवान हनुमान जी की आराधना। परंतु कलयुग में इसका बड़ा ही प्रभाव है, और भगवान राम ने कहा यह है कि भैया पृथ्वी पर आप रहो और लोगों को कल्याण करो, लोगों को कथा से जोड़ो। तो भगवान की सेवा करिए, उससे कल्याण होगा। वीडियो देखने कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।